Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well in this tough time. So again I'm back with a new topic of Indian Limitation Act, and the topic name is what are exclusion and exceptions under Limitation Act. See, exceptions are given from section 4 till section 11 and exclusions are given from section 12 till section 24 of Limitation Act. सेक्शन 3 में हमें एक जनरल रूल दिया हुआ है विच इज़ अ काइंड ऑफ प्रोहिबिशन. सो एक्सक्लूजन और एक्सेप्शन को समझने के लिए हमें पहले सेक्शन 3 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. तो व्हाट सेक्शन 3 सेज ऑफ लिमिटेशन एक्ट. सेक्शन 3 ये कहता है कि इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ओवर देन प्लेंटिफ और अपलेंट और एप्लीकेंट कैन नॉट फाइल सूट, अपील और एप्लीकेशन देयर आफ्टर. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पीरियड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल है, 3 years है, तो प्लेंटिफ कैन नॉट फाइल सूट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 years. अगर सूट फाइल कर भी दिया है और अगर आइदर पार्टी ने ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट सुओ मोटो एक्शन ले सकता है और उस पर्टिकुलर सूट को बार्ड बाय लिमिटेशन कर देगा, मतलब कोर्ट डिसमिस कर देगा उस सूट. That means it is a complete bar and you cannot file suit or appeal or application after the completion of period of limitation. So this is a general rule. ये general rule है कि आप period of limitation के बाद सूट नहीं फाइल कर सकते, अपील एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. ये फाइल ना करना किसके फेवर में जा रहा है? ये ऑब्वियसली डिफेंडेंट के फेवर में जा रहा है. डिफेंडेंट के फेवर में जा रहा है तो कुछ बेनिफिट्स तो प्लेंटिफ को भी मिलने चाहिए, क्योंकि इतना रिजिड लॉ बन जाएगा तो कई बार इनोसेंट पर्सन भी जो है जस्टिस उसको मिलने से रह सकता है मे बी. तो जो बेनिफिट्स दिए गए हैं प्लेंटिफ को वो दिए गए इन अ फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन एंड एक्सेप्शन. सेक्शंस मैंने आपको बता दिए. एक्सेप्शन फ्रॉम गिवन अंडर सेक्शन 4 टिल सेक्शन 11. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे. देखिए, एक्सेप्शंस का मेन जो जिस्ट है वो ये है कि प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो चुका है. प्लीज मेक अ नोट, प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सेप्शंस में ओवर हो चुका होता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट प्लेंटिफ गेट चांस टू फाइल अ सूट. ये एक्सेप्शन है. जनरल रूल क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हुआ, आप सूट नहीं फाइल कर सकते. एक्सेप्शन क्या कहते हैं? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशंस आर ओवर, स्टिल यू कैन फाइल द सूट इन सर्टेन कंडीशन विच आर गिवन फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 11. अब मैं एग्जाम्पल के उसके लिए सेक्शन 4 को डिस्कस करती हूँ. सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर लास्ट डे ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड हॉलीडे है, कोर्ट इज क्लोज्ड, कोर्ट खुला नहीं है. लेट्स सपोज कि 1 जनवरी 2021 को कोर्ट बंद है और लास्ट डे ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड मेरा 1 जनवरी 2021 है. तो मेरा तो लास्ट डे भी राइट है सूट फाइल करने का. पूरा टाइम जो है 3 साल का टाइम है, तो इवन अ लास्ट डे आई हैव राइट टू फाइल द सूट. लेकिन उस दिन तो छुट्टी हो गई कोर्ट की, तो क्या होगा? फ्लेक्सिबल लॉ को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए लॉ क्या कहता है कि जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगा आप वो एक दिन सूट फाइल कर सकते हो. Only that one day, the day on which court reopen, only that day. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Let's suppose prescribed period is over on 1st January 2021 and courts reopen on 5th January 2021. तो मेरा prescribed period तो 1st January को ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे 5th January, सिर्फ 5th January मुझे मिलेगा सूट को फाइल करने के लिए. तो ये क्या हुआ? एक्सेप्शन हुआ. कैसे एक्सेप्शन हुआ? प्रिस्क्राइब पीरियड इज ओवर ऑन 1st जनवरी, स्टिल आई एम अलाउड टू फाइल द सूट ऑन 5th जनवरी. दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 3. तो ये तो हुए एक्सेप्शंस. अब एक्सक्लूजन की बात करते हैं. एक्सक्लूजन में क्या होता है? प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सटेंड हो जाता है. यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सटेंड हो गया for so and so reason which are given from section 12 till section 24. अब एक्सक्लूजन को समझाने के लिए मैं आपको सेक्शन 14 को डिस्कस करती हूँ.
सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर मान लीजिए लेट सपोज मेरा प्रिस्क्राइब पीरियड 3 इयर्स का था और मैंने सूट जो है वो टाइमली अपनी सूट मैंने फाइल कर दी, मेरा प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म नहीं हुआ, विद इन टाइम आई हैव फाइल्ड माई सूट, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो सूट जो है गलत कोर्ट में फाइल कर दी। ठीक है, गलत कोर्ट में फाइल कर दी और इस बात को होते होते 6 महीने हो चुके हैं। मेरा प्रिस्क्राइब पीरियड 1 जनवरी को ख़त्म हो चुका है, आज से 6 महीने पहले मैंने सूट फाइल कर दिया था और 1 जनवरी को प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो गया। 5 जनवरी को मुझे ये पता चलता है कि ये तो रॉन्ग कोर्ट में मैंने सूट फाइल कर दिया। अब कोर्ट ने मेरी सूट को डिसमिस कर दिया या रिटर्न कर दिया और कोर्ट ने कहा कि गो टू द प्रॉपर कोर्ट। अब मैंने प्रॉपर कोर्ट में सूट फाइल कर दिया तो वहाँ क्या होगा, ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर देगी दैट सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, क्योंकि क्या कहते हैं 1 जनवरी को प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो चुका है। 5 जनवरी को ये डिक्लेयर हुआ कि सूट इज फाइल्ड इन अ रॉन्ग कोर्ट एंड गो टू द प्रॉपर कोर्ट। तो अब 1-2 दिन मुझे प्रॉपर कोर्ट में जाने में भी लगेंगे, तो अब तो गड़बड़ हो गई। फिर तो क्या होगा, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो सकता। रॉन्ग कोर्ट में मैं इनोसेंटली, मतलब आई हैव फाइल्ड द सूट इनोसेंटली एंड इन अ गुड फेथ, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 14 ये कहता है कि जो पूरा 6 महीने का पीरियड है ना, जो गलत कोर्ट में चलता रहा, ये पूरा का पूरा 6 महीने का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा आगे। यानी कि 1 जनवरी को जो मेरा लास्ट डे था प्रिस्क्राइब पीरियड का, वहाँ से 6 महीने आगे ऐड हो जाएंगे। तो अब मैं जब प्रॉपर कोर्ट में जाऊंगी तो इट विल बी सेड दैट आई हैव फाइल्ड माय सूट विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड। सो दिस इज, अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन इज, एक्सेप्शंस में प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो चुका होता है, फिर भी हमें अलाउड होता है सूट फाइल करना, अपील फाइल करना, एप्लीकेशन फाइल करना, ये एक्सेप्शंस हुए। एक्सक्लूजन्स में क्या होता है, प्रिस्क्राइब पीरियड एंड नहीं होता, प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शंस एंड एक्सक्लूजन। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन ओनली लिमिटेशन एक्ट कैन बी अंडरस्टैंड। So this is, I hope you like the content of my video, and if you like it then please kindly hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. This is it for today. Bye bye.